मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ कांड हो जाता है। पिछले दिसंबर में अपने बर्थडे में पाल्मोनास की रिंग्स खरीदी थी। शायद से क्यों होता है कि ट्रेन में बच्चे आके रोने लग जाते हैं। हम चारों की सीट्स अलग-अलग कोचेस में है। मैंने अपने आप को ऐसे इमेजिन किया था कि भाई पूरे मसूरी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप में से कोई भी मसूरी या लैंडौर का है, प्लीज़ शेयर दिस व्लॉग टू देम। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज क्या है? आज है 21 तारीख और आज हमें जाना है मसूरी को। तो आज है हमारी वंदे भारत की ट्रेन। हम आपको दिखाएंगे कि वंदे भारत में कैसी रहती है जर्नी, खाना मिलता है या नहीं, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको खाना मिलेगा कि नहीं। तो जानने के लिए देखते रहिए ये व्लॉग। और हाँ, अलग सी बात यह है कि आज हम सोए नहीं हैं और हमारी ट्रेन है 5:15 की। और एक और अलग बात यह है कि हम 4 लोग जा रहे हैं और हम चारों की सीट्स अलग-अलग कोचेस में है। एक का C1 है, एक का C2, एक का C3, एक का C5। देखते हैं कैसा जाता है। हमने प्लान कर लिया है, हम टीटी के पैरों में गिड़गिड़ाने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलो। तो चलो बोलते ही हम भी निकल पड़े थे अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैं लेट थी। 5:15 की ट्रेन थी और हम निकले थे अराउंड 4:45, जिसकी वजह से मैंने बहुत गालियाँ खाई। पर देखो सुबह सुबह लखनऊ भी कितना सुंदर लग रहा था, है ना। देखो कितने सुंदर सुंदर से बादल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम खुद ही किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं। ऐसे ही होता है भाई, लखनऊ से बाहर जाओ तो लखनऊ ऐसा फील कराता है कि नहीं नहीं यहीं पे आ जाओ। ये रही हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे वंदे भारत, जो कि ऑन टाइम चलती। मैंने पहली बार अपने इंडियन रेलवे के सफर में देखा है कि कोई ट्रेन ऑन टाइम चलती है। और अगर वो ऑन टाइम चलती है तो हम जब भी जाते हैं हमारी किस्मत ऐसी होती है कि हर बार वो लेट हो जाती है। बट दिस वाज ऑन टाइम विच वाज गुड। और हम क्योंकि रात भर से सोए नहीं थे तो भैया हमें तो ये भी नहीं पता था कि खाना हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है कि टाइमिंग क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म में मिलती है, क्या खाना मिलता है, कब कब मिलता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर रखी है, तो जाके वहाँ पे देख लो। एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। तो इसी के साथ अराउंड 2 बजे के आसपास हम देहरादून पहुंच चुके थे और हम वहां से निकलते हमें लगा कि हमें कोई ना कोई ऑटो या कैब वाला मिल जाएगा। पर नहीं भाई, यहाँ तो पूरा कैब का एक यूनियन बना हुआ है और इनका फिक्स रेट है। हमने बहुत देर बार्गेन करने का ट्राई किया बट कोई बार्गेन नहीं होता है यहाँ पे। अराउंड 1600 के आसपास आपको विदाउट एसी और 2000 के आसपास आपको विद एसी कैब मिल जाएगी, जो कि 4 से 5 लोगों को ले जा सकती है। वो यहाँ पे उसका आपको टिकट कटाना पड़ता है, विच इज़ वेरी वियर्ड। मैंने ये पहली बार देखा नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये होता है पर नॉर्थ इंडिया में मुझे नहीं पता था। बट हमको कोई बार्गेन करने को नहीं मिला तो हम मुँह लटका के चल दिए अपने कैब की तरफ। और मैंने अपने भाई को बोला, भाई मेरा भी फुटेज ले ले साले, मैं व्लॉगर हूँ। तो फिर ऐसे करते करते लड़ते लड़ाते हम अपने कैब में सेटल हो गए और एंजॉय द व्यू। मीनवाइल यू आर एंजॉइंग द व्यू, लेट मी टेल यू कि इस पूरे रास्ते का व्यू इतना सुंदर था विद ऑल द ग्रीनरी, फ्रेश एयर। और हम जब गए थे इट वाज रेनी सीजन, तो इतना सुंदर व्यू आ रहा था, इतनी खूबसूरत सी हवा चल रही थी, इतनी सुंदर सी वादियाँ दिख रही थी। और उस पे बीच बीच में ये जो वॉल आर्ट कर रखा था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। द जर्नी इट्सेल्फ वॉज सो रिलैक्सिंग। और हमारे जो ये अराउंड 1.5-2 घंटे का सफ़र था देहरादून से मसूरी का, इट वेंट रियली वेल। हम मम्मी पापा ने तो नैप भी ले ली थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि एक्चुअली इट वॉज वेरी वेरी रिलैक्सिंग। मैं बार बार ये कह रही हूँ बट सुकून था इसमें। और अगर आप में से कोई भी मसूरी, देहरादून या किसी भी हिल स्टेशन पे रहता है तो आई एनवी यू ब्रो। I know camera will never be able to do justice with what you see with your bare eyes. और अगर आप भी कहीं का वेकेशन प्लान कर रहे हो तो do visit Mussoorie guys. It is so pretty. It is so beautiful. और पहाड़ों पे जा रहे हो और वहाँ महादेव का मंदिर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता यार। ये इतना सुंदर मंदिर हमारे रास्ते में पड़ा था, हम यहाँ विजिट नहीं कर पाए बट आई थिंक हम जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम यहाँ पे विजिट ज़रूर करेंगे। एंड आफ्टर अराउंड 2 आवर्स हमारा एक खूबसूरत सा सफ़र ख़त्म हुआ और हमने अपने होटल में चेक इन किया, जिसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है। इट वॉज़ अ लवली प्रॉपर्टी जो कि मॉल रोड से 500 मीटर्स की दूरी पे है
और क्योंकि हम 4 लोग विज़िट कर रहे थे तो इस वज़ह से हम हमेशा या तो फैमिली रूम चूज़ करते हैं या तो ऐसे रूम जो कि बिल्कुल अगल-बगल हों। तो इनकी प्रॉपर्टी में ये एक स्पेशलिटी थी कि इनके जो 2 रूम्स थे वो इस आजू-बाजू तो थे ही, उनकी शेयर्ड बालकनी थी, तो यू डोंट फील सेपरेटेड। लाइक अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो यू कैन डेफिनिटली चेक दिस प्रॉपर्टी आउट। और इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसका व्यू। इसके बालकनी से व्यू बहुत सुंदर था एंड यू कैन सी द क्लाउड्स। और इसके बाद मैं कोई भी व्लॉग नहीं कर पाई। हाय गाइस, तो आई वाज बेसिकली एडिटिंग दिस व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग मसूरी ट्रिप जो कि जून में हुई थी एंड वो एक बहुत ही यादगार ट्रिप रहेगी हमेशा। इट वाज हेल एडवेंचरस। क्या क्या नहीं हुआ है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी उस ट्रिप में। वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा। हमारे दिमाग में ये था कि हम सैटरडे की इवनिंग तक पहुंचेंगे, थोड़ा आसपास का चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, देन नेक्स्ट डे हम मसूरी में जितना हो सकेगा घूमेंगे। मंडे मॉर्निंग हम घूमेंगे क्योंकि हमारी मोस्टली इवनिंग शिफ्ट होती है, और उसके बाद हम अपना 1-2 दिन वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करके आस-पास घूम के निकाल देंगे और फिर वापस आ जाएँगे। इट वाज़ अवर प्लान, हमारी ट्रिप दिमाग में हमारी ऐसे प्लान थी। बट द मोमेंट वी हैव रीच्ड देयर, एक के बाद एक कांड शुरू हुए। एवरी डे वी हैड समथिंग टू लुक आफ्टर एंड हम पूरे टाइम ऐसे परेशान होते थे कि अरे यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और हमने एक्चुअली मसूरी एक्सप्लोर कर लिया। उतना एक्सप्लोर हमें करना नहीं था। तो जस्ट अ लिटिल बैक स्टोरी कि आपको पता लग ही गया होगा कि हमने मॉर्निंग में मतलब ऑफ कोर्स हम पूरी रात हम सोए नहीं थे। उसके एक दिन पहले मैं एक शूट कर रही थी रात में, एंड देन उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठे तो बच्चे रोने लग गए एंड हमें हमेशा से क्यों होता है कि ट्रेन में बच्चे आके रोने लग जाते हैं? अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर हम टूटी-फूटी नींद से मसूरी जब पहुँचे तो ऑफ कोर्स इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल ड्राइव। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने ऑफ कोर्स हमारा प्लान यही था कि हम आराम से सोने वाले हैं। पर मैं जब अपनी एक रिंग निकालने की कोशिश करती हूँ तो वो रिंग अटक जाती है। तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि जब मैं मॉर्निंग में रिंग डाल ली थी मैंने फटाफट से, और मैं हमेशा मिडल फिंगर और ये रिंग फिंगर में रिंग डाल लेती हूँ, एंड आई नेवर हैड फेस दिस इश्यू कि वो अटक गई हो। पिछले दिसंबर में अपने बर्थडे में पाल्मनास की रिंग्स खरीदी थी। 3 स्टैक वाली, जिसमें आई मोस्टली वेयर 1 और 2 ऑफ देम, और जब कोई पार्टी फंक्शन होता है तो मैं तीनों पहनती हूँ। तो मैंने 2 डाल ली थी रिंग, थी जस्ट फॉर द जर्नी कि अच्छा लगता है, एंड देन फिर मैंने वहाँ पे होटल रूम में निकालने की कोशिश करी, वो निकली नहीं। एंड ऑल थ्रू आउट द जर्नी ऑल्सो मेरे को आदत है कि मैं अपने रिंग्स और निकनैक्स के साथ ऐसे-ऐसे अंदर-बाहर करती रहती हूँ, तो वो खेलती रहती हूँ मैं, तो वो नहीं निकल रही थी। तो आई थॉट मैं ज़्यादा सोच रही हूँ वहाँ पे जाके निकल जाएगी रिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और इस क्योंकि मैं उससे पूरा टाइम खेल रही थी तो वो और फँस गई और मेरी उँगली थोड़ी-थोड़ी सी स्वोलन अप होने लग गई। बाय द टाइम वी रीच्ड मसूरी एंड आई ट्राइड, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी स्टार्टेड चेंजिंग देयर क्लोथ्स, और हम जब चेंज करने लगे, मैंने रिंग निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली। आई ऑल्सो थॉट कि ठीक है, थोड़ी देर में वापस ट्राई करेंगे। मैंने वापस ट्राई किया। इतनी देर में सब ऑफ कोर्स थक गए थे। हम अराउंड 4-5 बजे के आस-पास पहुँचे थे। सब अपना आराम से बैठे थे और मेरा भाई सो भी गया था बिकॉज़ वो बिल्कुल ही नहीं सो पाया था ट्रेन में। तो हमने सोचा कि मैं, मम्मी-पापा जाके हम खाना लेके आ जाएँगे, मेरे भाई को सोने देंगे। मेरी रिंग जो फँस गई थी वो एक्चुअली हमें तब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो निकल ही नहीं रही है। मैंने तब जाके मम्मी-पापा को बोला कि भाई मेरी रिंग नहीं निकल रही है। तब मेरी मम्मी एकदम टेंस्ड हो गई कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, अगर रिंग नहीं निकली तो उँगली काटनी पड़ेगी, ये वो। तो मैं और वो हो गई कि यार क्या करूँगी, अगर मेरी उँगली में फँस गया तो फिर मैं और खींचने लग गई, एंड आई थिंक वो सही नहीं था या जो भी था, हमने हर चीज़ ट्राई करी। मतलब हम सोप लेके आए मार्केट से, हमने जूलर्स के पास भी गए ढूँढते-ढाँढते मॉल रोड के ऊपर जाके कि कहाँ पे जूलर्स हैं। 2 जूलर्स थे, जिसमें से एक ने तो बंदे ने उसपे हैमर मार के ठोक के उसको और जाम कर दिया। दूसरे ने अगेन प्लायर से निकालने की कोशिश करी, जिसकी वज़ह से मेरी उँगली पे जो ये स्किन, जो रिंग के पीछे की स्किन थी वो कट चुकी थी। इतना ख़राब हालत हो गई थी मेरी फिंगर की कि हमने डिसाइड किया कि मैं तो भाई जूलर से नहीं कराने वाली हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, लेट्स गो टू द डॉक्टर। फिर हम अराउंड 10 बजे के आस-पास रूम पे वापस आए। मैंने अपने भाई को उठाया, बहुत देर तक तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला बिकॉज़ ही वाज़ अस्लीप। तो हमने मास्टर की मँगा के रूम खोला, फिर हमने भाई को उठाया, फिर हमने फिर और तिकड़म बिगड़ाए। हमारे पास जो भी धागा-वागा हमें जहाँ से मिला हमने उससे ट्राई किया। उससे और मेरी कंडीशन वर्स हो गई, बिल्कुल गैप नहीं आ रहा था स्किन और रिंग के बीच में। ने होटल वाले को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ पे है आस-पास, हमें प्लीज़ थोड़ा बता दो, यहाँ पे इमरजेंसी हो गई है। तो उसने हमें कैब वाले का नंबर दिया और हमें पता लगा कि भाई पूरे मसूरी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं। वो हॉस्पिटल्स भी ऑफ कोर्स बहुत दूर-दूर थे बिकॉज़ इट इज़ अ माउंटेनियस एरिया। तो एक हॉस्पिटल है आपका लैंडोर में, व्हिच इज़ आई गेस अनदर सिटी, एंड देन एक है नीचे की तरफ जहाँ पे हम देहरादून से आए थे। जो देहरादून की तरफ का हॉस्पिटल है, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, तो वहाँ पे जाना इज़ अ वेस्ट। तो वी कैंसल्ड दैट प्लान। हम गए लैंडोर वाले हॉस्पिटल में, जो कि सपोज़िटली इट्स अ
प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें सारी लड़कियाँ थी विच वाज वेरी काइंड, और उन्होंने मेरी रिंग निकालने के लिए ऐसे बहुत ट्राई किया। बाय द टाइम आई रीच द हॉस्पिटल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि अब तो कटेगी ही उंगली। मैं तो गई मैंने अपने आप को ऐसे ऐसे इमेजिन कर लिया था, ठीक है इधर मेरी उंगली नहीं होगी तो मैं ऐसे दिखूंगी, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। तो एंड बट वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो ऑफ कोर्स उनकी कुछ ड्यूटी व्यूटी लगी थी, उन्होंने बहुत काइंडली मेरे को हेल्प किया। अराउंड 3-4 गर्ल्स थी, जिसमें से एक जो थी उसने तो लिटरली अपना खाना वाना छोड़ के वो आ गई थी कि मेरे को हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स एंड नर्सेस को उतना टाइम नहीं मिलता है हमेशा, बिकॉज दे हैव देयर नाइट ड्यूटी, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर पेशेंट्स। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को हेल्प किया। थैंक यू सो मच। अगर आप इस व्लॉग को, जो कि इट्स अ रेयर थिंग, बट अगर आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी मसूरी या लैंडौर का है, प्लीज़ शेयर दिस व्लॉग टू देम। I hope it reaches to the right people. I did not get enough chance to say thank you that time because I was really under pain. उन्होंने मेरी रिंग निकाली, उन्होंने मुझे ये बताया कि लकीली वी हैड दिस टाइप ऑफ प्लायर, और ये प्लायर हम सर्जरी के लिए यूज़ नहीं करते, इट्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। उन्होंने मुझे पर्पस नहीं बताया, बट उन्होंने मुझे बताया कि इट्स नॉट फॉर कटिंग थिंग्स, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, मे बी, आई डोंट नो। इससे इवन प्लास्टर भी नहीं काटते, आई डोंट नो क्या काटते हैं, बट जो भी है वो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लायर से बहुत ज़्यादा बार कट किया, तब जाके वो रिंग निकली। एंड आई टुक अ डीप ब्रेथ कि भाई थैंक गॉड ये हट गया, वरना मेरी तो उंगली जाने वाली थी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। विद दैट वी एंड आवर डे, एवरीबडी वाज लाइक प्रेइंग कि हे भगवान निकल जाए उंगली से ये रिंग। बहुत डर गए थे सब के सब, एंड मैं कांड कर देती हूँ, आई डोंट नो हाउ। मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ कांड हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि मैं अकेली नहीं हूँ। रियली थैंकफुल टू लैंड और कम्युनिटी हॉस्पिटल डॉक्टर्स। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें अलग कांड हुआ है, बट अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई है मसूरी में। एंड आई रियली लव दिस विजिट, जो कि बहुत एडवेंचरस थी लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी थी, बहुत रिलैक्सिंग भी थी, बट बहुत हाई टेंशन वाली भी थी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।